सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिका हैं, आज आपके समक्ष हम महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की कवयित्री के रूप में मानी जाती हैं, आज आपके समक्ष हम नीर भरी दुख की बदरी, बहुत ही महत्वपूर्ण की कविता है, बिल्कुल दुख दर्द से भरा हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। और कुल मिलाकर के 80 वर्ष तक जीवित रही, अर्थात 1987 में यह मृत्यु को प्राप्त हुई। साथियों, महादेवी वर्मा छायावाद की एक कवित्री के रूप में, अर्थात 4 स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में मानी जाती है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार है, रश्मि है, निहार, रश्मि और कुल मिलाकर स्मृति की कड़ियां हैं, मेरा परिवार है, अतीत के चलचित्र है, श्रृंखला की कड़ियां हैं, यामा है, यह इनकी काया है, काव्य रचनाएं हैं। तो इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उसको भी आपको कभी कभी बीच से पूछ लेता है। यामा किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है, और गीत किसकी रचना है। तो इस प्रकार से आपको इनकी रचनाओं को भी, और यामा पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा को। आते हैं इनकी जो प्रमुख कविता है, छायावाद की कवित्री के रूप में माने जाते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, क्रंदन माने होता है रोना, स्पंदन माने होता है हृदय का धड़कना। जैसे स्पंदन होता है ना, एक हमारा हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है, एक एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो स्पंदन माने होता है हृदय का धड़कना, और निस्पंद माने होता है स्थिरता। निष्पन्द माने होता है स्थिरता। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने जो काठिन शब्द लिख दिया है, निर्झरी माने होता है नदी। क्या लिखा है? मैं नीर भरी दुख की बदरी, अर्थात यहाँ कवित्री कह रही है कि मैं नीर माने होता है पानी, मैं जल से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। जैसे आसमान में प्यारे बादल लटकते हैं ना, तो कितना सुंदर और मनोहारी दिखते हैं, ठीक वही दशा यहाँ पर महादेवी वर्मा की कह रही है कि मैं नीर भरी, अर्थात मेरे नेत्रों में अश्रु बिल्कुल भरे हुए हैं और मैं उस आसमान में लटकती हुई बदली की तरह हूँ। ध्यान देना तारे, पहली लाइन की व्याख्या, मैं नीर भरी अर्थात मेरे नेत्रों में अश्रु पूरी तरह से भरे हुए हैं और मैं उस आसमान के लटकती हुई, जो अपने जल को अपने पास लिए रहती है और बिल्कुल लटकती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक उस प्रकार से मेरी स्थिति है। यहाँ पर है महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है कि जो मेरा जीवन है वह दुख दर्द पीड़ा वेदना कष्ट से भरा हुआ है। मैं नीर भरी, नीर आंखों में आंसू आने का मतलब है दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा। मेरे प्यारे, मैं नीर भरी दुख की बदरी, यहाँ महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है कि मेरे नेत्रों में अश्रु की जो धारा, जो अश्रु के आंसू भरे हुए हैं, वह निश्चित ही दुख को, कष्ट को, पीड़ा को बता रहे हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद भरा, अर्थात इस धड़कते हुए हृदय में जो आंसू भरे हुए हैं, अर्थात वह स्थिर निश्चल धड़कते हुए हृदय में जो आंसू भरे हुए हैं, वह अपने आप में अप्रतिम है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, अर्थात इस मेरे रोने की अवस्था में आज पूरा संसार हंस रहा है। पहले ध्यान देना, मैं नीर भरी अर्थात मैं दुख से कष्ट से विरह से पीड़ा से है क्या हूँ, एक बदली की तरह हूँ। महादेवी वर्मा कह रही है मैं दुख से पीड़ा से कष्ट से तकलीफ से भरी हुई एक बदली की तरह हूँ। कैसे? क्योंकि स्पंदन में चिर निस्पंदन, इस धड़कते हुए हृदय में बिल्कुल अचल, निष्पन्न मन होता है अचल, जो हिल न सके, बिल्कुल मेरे वह आंसू अचल इस हृदय में बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं, अर्थात वह हिल डुल नहीं रहे हैं। क्रंदन में आहत, अर्थात क्रंदन माने होता है रोना, और जब मेरे नेत्रों में यह आंसू भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज पूरा विश्व मेरे उन आंसुओं पर हंस रहा है। ध्यान देना प्यारे, 3 लाइन की व्याख्या, नयनों में दीपक से जलते, मेरे नेत्रों में वह आंसू, वह दुख भरे आंसू दीपक की भांति जल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही विरह और दुख और दर्द का इन्होंने नीर भरी दुख की बदरी को लिखा है महादेवी वर्मा ने। नयनों में दीपक से जलते, दोस्तों मेरे नेत्रों में वह आंसू जो बिल्कुल भरे हुए हैं, तो दीपक की भांति जल रहे हैं। अब पलकों में
निर्झरनी मछली, और मेरी पलकों में, मेरी आंखों में क्या है, अश्रु की धारा नदियों की तरह प्रवाहित हो रही है। पलकों में निर्झरणी, निर्झरणी माने होता है नदी, तो निर्झरणी पलकों में क्या होता है, आंसू ही तो होते हैं। तो इतना आंसू महादेवी वर्मा जी की आंखों में इकट्ठा है कि बिल्कुल नदी का रूप ले लिए हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, अर्थात मेरी आंखों में, मेरे नेत्रों में इतनी अश्रुधारा प्रवाहित, इतनी अश्रुधारा बह चली है कि उससे क्या हो गया है, नदी का विकास हो गया है, अर्थात नदियां बह चली हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अगले लाइन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बस यहीं तक पढ़ाएंगे आज, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग भूल जाते हो, यहीं तक पढ़ाएंगे। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, दुकुल माने होता है दुपट्टा। इसे जिस प्रकार से आसमान अपने नीले दुपट्टे को धारण किए हुए कितना सुंदर और मनोहारी लगता है। नभ के नव, नभ माने आकाश, बुनते दुकुल, दुकुल माने दुपट्टा, आसमान अपने नीले रंग रूपी दुपट्टे को धारण किए हुए कितना सुंदर और मनोहारी लगता है। छाया में मलय बयार कली, अर्थात उस पर्वत पहाड़ से, मलय बयार माने होता है पहाड़ और पर्वत से आने वाली सुगंध, उस पहाड़ और पर्वत से आने वाली सुगंध कितना सुंदर और मनोहारी लगती है। मैं क्षितिज भ्रिकुट, भ्रिकुट माने होता है जो भ्रिकुटियां होती है, पलके, मतलब आंख के ऊपर की जो भ्रिकुटी होती है, मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल, अर्थात जिस प्रकार से जहां पर पृथ्वी और आसमान एक स्थान पर मिलते हैं, मैं वहां तक क्या हूँ, एक धूमिल अवस्था की भांति दिखाई पड़ रही हूँ। चिंता का भार बनी अविरल, और मेरे नेत्रों में इतना अश्रु, इतना आंसू इकट्ठा हो गए हैं कि मैं चिंता का भार इस पृथ्वी पर, इस धरा पर बन चुकी हूँ। रज कण पल जल कण हो बरसी, और मैं धूल की भांति, रज माने धूल, धूल के कणों की भांति, जल के कणों की भांति बिल्कुल मैं इस पृथ्वी पर बरस रही हूँ। नव जीवन अंकुर बन निकली, और मैं जीवन का नया अंकुर धारण करके निकली हूँ। क्या है फिर आगे लिखती है महादेवी वर्मा जी, पथ को ना मलिन, पथ को ना मलिन करता आना, अर्थात इस रास्ते को आप दुख से, कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से, हैं, बिल्कुल मलिन मत करना। यहाँ कवित्री के कहने का मतलब है पथ को ना मलिन करता आना, रास्ते को दुख से, पीड़ा से मत सजाना। मलिन माने होता है तकलीफ, दुख, पीड़ा। पथ को ना मलिन करता आना, अर्थात रास्ते को मलिनता से मत करना। पद चिन्ह न दे जाना जाना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, अर्थात उन पद चिन्हों को छोड़ जाना कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करे, और अपने जीवन पे उन पद चिन्हों को देख करके, उन पद चिन्हों के रास्तों को देख करके अपने मार्ग को, अपनी मंजिल को तय करे। सुध मेरे आगम की जग को, मेरे आगम की, मेरे आने की, आगम माने आने वाला, मेरे आने की, इस संसार को, मेरे जाने के बाद भी इस संसार को मुझसे, मुझसे यह सीख ले सके, यहाँ की जो पीढ़ियां हैं सीख ले सके। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिले, और सुख की क्या है, जो सिहरन है, जो उसका, जो उसकी अनुभूति है, सिहरन माने होता है अनुभूति, सुख की अनुभूति, जो सुख के अनुभूति की सिहरन है, अंत तक खिली, और वो अंत तो गत्वा खिली रहे। यहाँ पर कवित्री ने, महादेव वर्मा ने अपने इस निर्भरी दुखी बद्री में अपनी विरह का, अपने दुख का, अपने विरह दशा का सुंदर वर्णन किया है। दोस्तों इस प्रकार से यह जो वीडियो है परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दो, शेयर शेयर करिए करो भाई। आप लोग वीडियो पढ़ लेते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक करने से यार मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपको मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तब भी लिखा करो, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, और दोस्तों तक शेयर करो।